हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वह है प्रकाशित वाक्य। और प्रकाशित वाक्य में जो कि अंत के समय की सारी चीज़ों को बताया गया है, आज हम उस पर बात करेंगे। तो मेरे प्रियो, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। वीडियो को बिना स्किप किए ज़रूर देखिएगा और मसीही भाई बहनों के साथ शेयर भी करिएगा, ताकि वह भी इन चीज़ों को जान और समझ सकें। अगर आपको बाइबल का ज्ञान होगा, आप अंत के दिनों के विषय में जानते होंगे, तो आप परमेश्वर के साथ स्वर्ग में जा सकते हैं, क्योंकि बाइबल को पढ़ना है और बाइबल को समझना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आज हम जानने वाले हैं प्रकाशित वाक्य के कुछ अध्यायों के बारे में। जब हम देखते हैं कि यूहन्ना ने स्वर्ग में एक बड़ी भीड़ को ये कहते हुए सुना, क्योंकि उद्धार और महिमा और सामर्थ हमारे परमेश्वर की है। आज हम प्रकाशित वाक्य में जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, तो इस बात को समझने में आता है कि प्रकाशित वाक्य में जो है यूहन्ना क्या कर रहा था, वह इस दूसरे आगमन को वहाँ पर देख रहा था। और इस प्रकार से उसने अपनी पत्री में यानी कि प्रकाशित वाक्य में हमें बताया है, जो दर्शन में उसने चीज़ों को देखा, उसने दूसरे आगमन को वहाँ पर दिखाता है। और बहुत ही अद्भुत तस्वीर यीशु के दूसरे आगमन की प्रकाशित वाक्य के अंदर प्रस्तुत करता है। और जो भी वर्णन यूहन्ना के द्वारा प्रकाशित वाक्य में दिया गया है, उन सारा वर्णन जो है हर एक मसीह को जान लेना और समझ लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप उस प्रॉमिस को याद करेंगे, उस वायदे को दर्शाता है जो परमेश्वर ने हमारे लिए किया है या रखा है, कि जो यीशु को जाते समय अपने शिष्यों को यीशु मसीह ने दिया था, कि जो क्या है कि जब वह वापस इस संसार में आएंगे तो क्या करेंगे, वह अपने लोगों को ले जाएंगे, जो कि वह अभी वहाँ पर हमारे लिए घर तैयार करने को गए हैं। और बाइबल के अंदर इससे बड़ा प्रॉमिस और कहीं नहीं पाया जाता, कि कोई ईश्वर कहे कि मैं वापस इस संसार में आऊँगा अपने लोगों को ले जाने के लिए। अब हम प्रकाशित वाक्य में जब पढ़ते हैं तो हम उसको समझने जा रहे हैं, और जब हम इस बात को समझने जा रहे हैं कि यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य में जो बताया है, हमारे सामने रखा है, उसमें यीशु को एक नायक के तौर पर, एक हीरो के तौर पर रखा हुआ है, यानी कि सामने उस तौर पर सामने आते हुए बताया है। जिस प्रकार से किसी फिल्म के अंदर एक नायक आता है और सारे खलनायकों का अंत कर देता है, सारे खलनायकों को मार देता है और उसके बाद सच्चाई को स्थापित कर देता है, उसी प्रकार की एंट्री जो है अब पृथ्वी पर एक बार फिर से यूहन्ना के द्वारा यीशु मसीह की बताई जाती है। जब हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं, एक सबसे बड़े हीरो के रूप में, सबसे बड़े नायक के रूप में सफ़ेद घोड़े के ऊपर सवार होकर के सारे खलनायकों का अंत कर देने के लिए वापस से अपने दूसरे आगमन पर यीशु आने वाले हैं। और सारी बातें जो है वे क्या होंगी, दूर हो जाएंगी। जो कन्फ्यूजन्स हैं यूहन्ना के, जो हमने प्रकाशित वाक्य में पढ़ा है, वे सब खत्म हो जाएंगे। तो हम जब प्रकाशित वाक्य के अंदर पढ़ते हैं तो वहाँ पर इस प्रकार से हम समझना शुरू करते हैं कि वहाँ पर लिखा है कि मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगी, मैंने स्वर्ग में मानो बड़ी भीड़ को ऊंचे शब्द से ये कहते हुए सुना, हालेलुया, और महिमा और सामर्थ हमारे परमेश्वर की है, क्योंकि उसके निर्णय सच्चे और ठीक हैं। उसने उस वेश्या को, जो अपने व्यभिचार से पृथ्वी को भ्रष्ट करती थी, न्याय किया और अपने दासों के लहू का बदला लिया। फिर दूसरी बार वहाँ पर उसने कहा कि क्या है कि इस प्रकार से लिखा है, तब 24 प्राचीनों ने क्या किया, गिरकर परमेश्वर को दंडवत किया जो सिंहासन पर बैठा था, और कहा था कि क्या है, हालेलुया। तब सिंहासन में से एक शब्द निकला, हमारे परमेश्वर से सब करने वाले क्या है, परमेश्वर की महिमा करे, क्या छोटे क्या बड़े, तुम सब उसकी स्तुति करो। फिर मैंने बड़ी भीड़ को और बहुत जल के से को देखा, जो गर्जन के समान क्या है, शब्द सुनाई पड़ा, क्योंकि हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है।
प्रकाशित वाक्य के इन वचनों के अंदर आप यूहन्ना को एक बार फिर से जो है यहूदी परंपरा, यहूदी कल्चर को बताते हुए देखते हैं। प्रकाशित वाक्य के अंदर जब हम आते हैं तो प्रकाशित वाक्य की भविष्यवाणियों के अंदर ये सम्मिलित करता है, और यहाँ पर भी जो है एक बड़ी भीड़ को हालेलुया चिल्लाते हुए यूहन्ना के द्वारा बताया गया। वह वास्तव में एक यहूदी कल्चर के बारे में ही बताया जा रहा है। यहाँ पर हमारे सामने उसको प्रकट कर रहा है जो यहूदियों के अंदर एक पर्व के समय किया जाता था। और बाइबल के जब यहूदियों के टाइम पे इस प्रकार से चीज़ें होती थी तो वे क्या करते थे, इस पर्व को मनाते थे। और वे क्या करते थे, वहाँ पर ये पर्व जब मनाते थे तो तंबुओं में वह पर्व को मनाया जाता था। तब वहाँ के लोग जो है वह भजन गाया करते थे, और वहाँ के भजन जो हैं, जो हम देख सकते हैं भजन संहिता 113 से लेकर 118 तक की, वे भजन युवतियों के द्वारा वहाँ पर एंट्री में गाए जाते थे। और तंबुओं पर जो है वहाँ पर ये चीज़ें हुआ करती थी। इनको ये क्यों करने के द्वारा कहा गया, क्योंकि वहाँ पर ये वे जो थे पर्व को मनाते थे और इसी प्रकार से परमेश्वर की स्तुति करते थे, भजनों को गाया जाता था। तो जब भजनों के समय यहूदी गाया करते थे तो ये वहाँ की विधि हुआ करती थी कि वह ऐसे चिल्लाकर हालेलुया कहा करते थे और इस प्रकार से नारे लगाया करते थे। वह परमेश्वर की महिमा के लिए ऐसा करते थे। और वहाँ पर यहूदियों की ये परंपरा के बारे में यहाँ पर यूहन्ना के द्वारा बताया गया है कि वहाँ जो लोग होते थे, जो परमेश्वर की महिमा करते थे, जो परमेश्वर के मंदिर में ये सारी चीज़ों को करते वे, वे सारे विश्वासियों के द्वारा स्वर्गीय मंदिर में भी परमेश्वर की बिना श्रमित हुए जो है हालेलुया करके परमेश्वर की स्तुति करेंगे। वे स्वर्ग के अंदर सुनाई दे रहा है, बड़ी भीड़ का शब्द सुनाई दे रहा है। इस प्राचीन में जो हम देखते हैं तो वहाँ पर हम क्या देखते हैं कि 4 प्राणी भी मौजूद हैं और फिर करके परमेश्वर को वे क्या करते हैं, दंडवत करते हैं और परमेश्वर के सामने जो है, परमेश्वर के मंदिर के सामने आकर, परमेश्वर के सामने आकर के गिर करके उनको दंडवत करते हैं। जब ये हालेलुया का नारा परमेश्वर के सामने लगाया जाता है तब उस सत्य को प्रकट कर रहा है कि जैसे तंबुओं के पर्व के समय बड़ा ज़ोरदार नारे यहूदी लोग लगाया करते थे, लगाया जाता था, और ऐसे ही नारे फिर से लगाए जाएंगे। यानी कि तंबुओं पर की शुरुआत हो चुकी है और अब परमेश्वर के राज्य की स्थापना का समय जो है वह आ चुका है। और इसी तथ्य को यूहन्ना यहाँ पर प्रकट कर रहे हैं। वे यहूदी कल्चर के बारे में बता रहे थे। वह जो है भविष्यवाणी के अंदर भी जो उन्होंने देखा वह इसी प्रकार से बताया है। यूहन्ना इस बात को कहते हैं, आओ हम आनंदित और मग्न हो उसकी स्तुति करें, क्योंकि हमारे मेमने का विवाह आ पहुंचा है। उसकी दुल्हन ने उसको अपने लिए अपने आप को तैयार कर लिया और उनको शुद्ध और चमकदार और महीन मलमल के वस्त्र पहनने का अधिकार दिया है, क्योंकि उस महीन मलमल अर्थात पवित्र लोगों के धर्म के काम है। फिर उसने मुझसे कहा, ये वचन परमेश्वर के सत्य वचन हैं। तब मैं उसको दंडवत करने के लिए उसके पांव पर गिर पड़ा। उसने मुझसे कहा, देख ऐसा मत कर, मैं तेरे भाइयों का संगी दास हूँ जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर है। परमेश्वर ही को दंडवत कर, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। प्रकाशित वाक्य के इन वचनों के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात को बताया गया है यूहन्ना के द्वारा। यहाँ पर यूहन्ना में पहली बार जो है प्रकाशित वाक्य के अंदर कलीसियाओं को यीशु की दुल्हन ना कहकर उसकी पत्नी कहकर संबोधित किया है। पूरे नए नियम के अंदर जब हम पहली बार कलीसियाओं को मसीह की पत्नी कहा गया, पूरे नए नियम के अंदर कलीसियाओं को यीशु की दुल्हन कहा गया और वैसे ही संबोधित भी किया गया। लेकिन आप यहाँ पर इस बात को जो है बताया जा रहा है कि कलीसिया और यीशु का व्यवहार जो है वह क्या है, एक जैसा है, तभी वह उनके साथ में क्या होंगे, जा सकते हैं, या उनकी कलीसिया जो है वह यीशु की दुल्हन बन सकती है। तो यहाँ पर यीशु मसीह की वह पत्नी बन चुकी है, उसे पूरे अधिकार से जो है वह अंदर आ चुकी है और अपने पिता के घर पर अपनी पत्नी को लेकर के वह आ चुके हैं और कलीसिया जो है वह परमेश्वर के घर में पहुँचाई जा चुकी है। इस सत्य को यहाँ पर जो है यूहन्ना के द्वारा प्रकट किया गया है। विश्वासियों की एक चाहत रहती है, एक आशा रखते हैं कि हम जो है स्वर्ग में जाएंगे और हम अपने यीशु से मिलेंगे।
हमको क्या है वहाँ पर हम यीशु को देख पाएंगे, यीशु के साथ रह पाएंगे। और जिस प्रकार से बाइबल में बताया है यूहन्ना ने कि वहाँ पर क्या है मेमने की पत्नी को एक महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया। यानी कि जो आज यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो यीशु मसीह की कलीसियाएँ हैं, जो प्रभु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करती हैं, अपना जीवन परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार बिताती हैं, उनको क्या दिया गया? उनको यीशु की दुल्हन होने का अधिकार दिया गया और एक महीन मलमल जो है वस्त्र दिए गए। और महीन मलमल का अर्थ भी यूहन्ना ने बताया कि उस महीन मलमल के अर्थ जो है वे क्या है? पवित्र लोगों के धर्म के काम तथा धर्म के काम जो उनको महीन मलमल कह करके यूहन्ना के द्वारा संबोधित किया गया है। जब हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं तो वहाँ पर जो श्वेत वस्त्रों के बारे में प्रकाशित वाक्य में बार बार चर्चा की गई है। श्वेत वस्त्रों का मतलब होता है एक ऐसी रिजरेक्टेड बॉडी या एक ऐसा शरीर जो हमको अनंत जीवन के लिए मिलेगा, जिस शरीर के अंदर मृत्यु नहीं होगी और एक ग्लोरीफाइड जो है शरीर हमको मिलेगा। उसमें ना तो प्यास लगेगी ना भूख लगेगी। उस बॉडी को हम क्या कहते हैं? श्वेत वस्त्र या पर महीन मलमल को बताया गया है और श्वेत वस्त्र उन्हें दिए गए। तो यहाँ पर इस प्रकार से इन चीज़ों को बताया गया है कि महीन मलमल का अर्थ है पवित्र लोगों के धर्म के काम। और पवित्र लोगों के धर्म के क्या काम होते हैं? जो यीशु मसीह के द्वारा शिक्षा दी गई है, सुसमाचार को हम एक दूसरे को फैलाना है, परमेश्वर के काम करने हैं, धर्म के काम करने हैं, लोगों को जो है प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु का प्रचार करना है। तो ये सारी चीज़ें जो बाइबल के अकॉर्डिंग हमें बताई गई हैं, ये सारे कार्य करने हैं। 3 प्रमुख धर्म के कामों के विषय में कहा गया है कि जब तू दान करे, जब तू प्रार्थना करे और जब तू उपवास करे। यानी कि यीशु के द्वारा मुख्य रूप से 3 धर्म के काम जो बताए गए हैं, जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तो वचन के अंदर यहाँ पर हम ये धर्म के 3 कामों के विषय में जो है सीख पाते हैं कि तो यहाँ पर यूहन्ना जो है वह पवित्र लोगों को धर्म के कामों के विषय में बात कर रहा है। वह दान, प्रार्थना और उपवास के धर्म के कामों के विषय में जो यीशु ने हमें शिक्षा दी थी यहाँ पर बताया गया है, उन्हीं के बारे में यहाँ पर वह बात कर रहा है। और ये जो 3 धर्म के काम, जो विशेष धर्म के काम हमें करने हैं, तो उसके हमें क्या मिलेगा? एक महीन मलमल का वस्त्र पहनने का अधिकार दिया जाएगा कि हम क्या करें? यीशु मसीह के साथ यानी मेमने के साथ उसके भोज में शामिल हों। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब तंबुओं में जो है ये पर्व को मनाया जाता है, आज भी जो तंबुओं में पर्व के समय में एक बड़ा भोज भी आयोजित किया जाता है। और उस भोज को जो है सारे लोग, जितने यहूदी परंपरा में आज भी जो है इस चीज़ों को निभाया जाता है। और इसी के विषय में जो है यूहन्ना भी हमें बताते हैं, जो कि मेमने के भोज के विषय में बताया गया है। और जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर लोग जो है वह दंडवत करते हैं परमेश्वर को और परमेश्वर की महिमा करते हैं। तो जब यूहन्ना भी जो है ये दर्शन को पा रहा था तो वह स्वर्गदूत को क्या करने लगा? दंडवत करने लगा। तब स्वर्गदूत ने कहा कि मुझे दंडवत मत कर, क्योंकि मैं तेरे भाइयों का संगीदास हूँ, जो यीशु की गवाही देने पर जो है, यानी कि जो बात मैंने आपको बताई है प्रकाशित वाक्य के अंदर, जो स्वर्गदूत है वह यूहन्ना को सारा दर्शन दिखा रहा है। और जब स्वर्गदूत वहाँ पे था, वो बता रहा था, तो उसने क्या बोला कि यहाँ पर बताया गया है प्रकाशित वाक्य में कि क्या करना? तू सिर्फ यीशु मसीह को ही दंडवत करना। और इस प्रकार से उसने यूहन्ना को मना किया था। तो ये सारी चीज़ें हम आज प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं। बहुत सारे भेद प्रकाशित वाक्य में इसी प्रकार से अन्य बताए गए हैं, जिसके विषय में मैंने कुछ बातों को आज आपके सामने रखा है। तो परमेश्वर जो है इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दें। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को मसीही भाई बहनों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कमेंट में आप हमें अपनी राय बता सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।